स्वागत है भयानक रातें में, जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और हर कोना एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो आपको डराने के लिए तैयार है। आज की रात हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे होटल की कहानी में जो घने जंगलों के बीच खड़ा है, अकेला, खौफनाक और जीवित इंसानों से दूर, लेकिन मरे हुए आत्माओं से नहीं। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां समय जैसे थम गया हो, जहां हवा इतनी ठंडी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक होटल जहां दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुलते हैं, खाली गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती है और टिमटिमाती लाइट्स जैसे किसी अनदेखी ताकत का इशारा करती हैं। ये कोई आम कहानी नहीं, यह एक ऐसे डरावने सपने की शुरुआत है जिससे आप शायद जागना भी न चाहें। आज की रात हम एक यात्री की यात्रा का पीछा करेंगे जो अनजाने में इस श्रापित होटल में ठहर जाता है। जहां एक शांत रात की उम्मीद थी, वहां अंधेरा गहराने के साथ डरावने अनुभव शुरू हो जाते हैं। इस खौफनाक जगह की दीवारें क्या राज छुपाए हुए हैं? वो कौन है जो अंधेरों में छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा यात्री इस होटल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? इस कहानी का अंत तक साथ निभाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप इस डरावने सफर के लिए तैयार हैं तो लाइक जरूर करें, भयानक रातें को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं डरने के लिए तैयार हूं। लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और अज्ञात की इस यात्रा के लिए खुद को तैयार कीजिए। रात लंबी है और कहानी तो अब शुरू हुई है। रात असामान्य रूप से ठंडी थी जब राहुल घने जंगलों से घिरी घुमावदार संकरी सड़क पर अपनी कार चला रहा था। उसका जीपीएस अशुभ रूप से टिमटिमा रहा था, कोई संकेत नहीं दिखा रहा था और बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि यह लगभग अप्राकृतिक लग रहा था। घने बादलों से आधा ढका हुआ चांद सुनसान रास्ते पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। वह काम के सिलसिले में दूर के शहर जा रहा था, लेकिन कुछ घंटे पहले उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था। जैसे ही ईंधन गेज खतरनाक रूप से खाली होने के करीब पहुंच गया, अंधेरे में एक मंद रोशनी वाला साइन बोर्ड उभरा, रेवेंसवुड होटल, रिक्तियां उपलब्ध हैं। राहुल हिचकिचाया। यह जगह जगह से बाहर लग रही थी, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे यह इस दुनिया का नहीं है। साइन पुराना और जंग लगा हुआ था और होटल खुद दूर से दिखाई दे रहा था, अंधेरे जंगल के सामने एक विशाल सिलहूट। लेकिन कोई अन्य विकल्प न होने के कारण राहुल ने चेक इन करने का फैसला किया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसके टायरों के नीचे बजरी चरमराने लगी। सन्नाटे में आवाज अप्राकृतिक रूप से तेज थी। होटल का अग्रभाग गॉथिक और जीर्णता का एक डरावना मिश्रण था। इसकी दीवारों और खिड़कियों पर आईवी रेंग रही थी, जो शून्य में घूरती हुई आत्माहीन आंखों की तरह लग रही थी। राहुल ने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे एक मंद रोशनी वाली लॉबी दिखाई दी, जिसमें नम लकड़ी और कुछ धातु की गंध आ रही थी, शायद खून। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके पीले चेहरे पर एक बेचैन करने वाली मुस्कान थी। उसकी डूबी हुई आंखें सीधे राहुल की आत्मा में झांक रही थीं। रेवेंसवुड होटल में आपका स्वागत है, उस आदमी ने बाहर की हवा जितनी ठंडी आवाज में कहा। एक रात के लिए रुकना, मुझे लगता है। राहुल ने सिर हिलाया। जिस तरह से उस आदमी की नजर उस पर कभी नहीं हटी। जब उसने अतिथि रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए तो उसने एक अजीब बात देखी। पिछली अधिकांश प्रविष्टियां सालों पहले की थीं, फिर भी स्याही ताजा लग रही थी। क्या आज रात यहां बहुत से मेहमान ठहरे हैं? राहुल ने छोटी सी बातचीत करने की कोशिश करते हुए पूछा। उस आदमी की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई। ओह, हमारे पास नियमित ग्राहक हैं, आप उनसे जल्द ही मिलेंगे। रहस्यमयी उत्तर से भयभीत होकर राहुल ने अपनी चाबी ली और अपने कमरे की ओर चल दिया। उस तक जाने वाला गलियारा मंद रोशनी में था। टिमटिमाते बल्बों से लंबी विकृत छाया पड़ रही थी। दीवारों पर कठोर दिखने वाले लोगों की पुरानी फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनकी आंखें उसके चलते समय उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। उसका कमरा, जिसका नंबर 13 था, दालान के अंत में था। दरवाजा खुला। एक छोटी क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह दिखाई दी
जिसमें एक सिंगल बेड, एक टूटा हुआ दर्पण और एक खिड़की थी जो खुलने से इनकार कर रही थी। जैसे ही राहुल ने अपना बैग नीचे रखा, उसने बिस्तर के पास फर्श पर एक अजीब दाग देखा, गहरा और लाल, जैसे कि किसी ने खून साफ करने की कोशिश की हो लेकिन असफल रहा हो। उसने बेचैनी को दूर किया और तरोताज़ा होने का फैसला किया। बाथरूम का शीशा धुंधला था, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, वह जम गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई छाया है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बेचैनी उसकी हड्डियों में और गहरी बैठ गई। बाद में जब वह चरमराते बिस्तर पर लेटा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। सन्नाटा दमनकारी था, जो उसके कमरे के बाहर लकड़ी के फर्श की कभी कभार चरमराहट से टूटता था। ये कदमों की आवाज थी, धीमी और जानबूझकर। राहुल ने अपनी सांस रोक ली, सुनने की कोशिश की। कदम उसके दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। कमरे में एक ठंडी दस्तक गूंजी। 3 धीमी, जानबूझकर थपथपाई गई। राहुल का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। इस समय यह कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाते हुए वह दरवाजे के पास गया और झांकने के छेद से झांका। कुछ भी नहीं। दालान खाली था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल फुसफुसाहट की हल्की आवाज, इतनी धीमी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, हवा में तैरती हुई लग रही थी। घबराए हुए राहुल ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर वापस आ गया, लेकिन नींद असंभव थी। कमरा साफ, दरवाजे के पीछे का अंधेरा अभेद्य था। फिर भी राहुल को एक अकल्पनीय खिंचाव महसूस हुआ। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ वह अंदर चला गया। कमरा जम गया था। हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी। एक मोमबत्ती मेज पर कमजोर ढंग से जल रही थी, जिससे लंबी विकृत छायाएं पड़ रही थीं, जो जीवित चीजों की तरह तड़प रही थीं। बिस्तर पर फटी हुई चमड़े से बंधी एक पुरानी फटी हुई किताब पड़ी थी। इसके कवर पर कोई शीर्षक नहीं था, केवल एक अजीब उत्कीर्ण प्रतीक था, एक सर्पिल जो दांतेदार रेखाओं से घिरा हुआ था, जैसे कि एक दुष्ट सूर्य की किरणें। राहुल ने हिचकिचाहट के साथ किताब खोली। पन्ने हाथ से लिखी प्रविष्टियों से भरे हुए थे, जो एक उन्मत्त, लगभग हताश तरीके से लिखे गए थे। पहली प्रविष्टि में लिखा था, वे देख रहे हैं, वे हमेशा देखते रहते हैं। होटल हमें खिलाता है, हमारा डर, हमारी निराशा, कोई बच नहीं सकता। पन्ने पलटते हुए राहुल को और प्रविष्टियां मिलीं। मैं उन्हें रात में सुनता हूं। फुसफुसाहट, हंसी, वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। क्लर्क, वह इंसान नहीं है, वह उनका नौकर है। वह हमें यहां फुसलाता है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। राहुल ने किताब को जोर से बंद किया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अचानक एक शोर ने उसे चारों ओर घुमाया। छाया से निकलने वाली एक धीमी, कर्कश गड़गड़ाहट। अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। उसके बाद एक आकृति की रूपरेखा दिखाई दी। वह उसकी ओर रेंग रही थी। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं, जैसे अदृश्य डोरियों पर बंधी कठपुतली। घबराकर राहुल कमरे से भाग गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन दालान कोई शरण स्थली नहीं था, यह बदल गया था। कभी सीधा गलियारा अब असंभव तरीके से मुड़ता और घूमता था, एक भूल भुलैया बनाता था। दीवारें धड़क रही थीं, मानो जीवित हों, और फुसफुसाहटें तेज और अधिक खतरनाक हो गई थीं। राहुल अंधाधुंध भाग रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, लेकिन हर मोड़ उसे वापस उसी स्थान पर ले जा रहा था। तुम नहीं जा सकते। एक अशरीरी आवाज गूंजी, गहरी और मजाकिया। अचानक गलियारा फैल गया, एक अनंत सुरंग में बदल गया। दूर छोर पर एक आकृति खड़ी थी, एक लंबा छायादार सिलहूट जिसकी चमकती लाल आंखें थीं। यह राहुल की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम धीमे और सोच समझ कर थे, फिर भी उनके बीच की दूरी बहुत तेजी से कम होती दिख रही थी। राहुल मुड़ा और भागा। उसके पैर प्रयास से जल रहे थे। उसके दोनों ओर के दरवाजे हिंसक रूप से खड़खड़ाने लगे, मानो कोई चीज या कोई आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दरवाजे खुले, जिसमें भयानक आकृतियां दिखाई दी। एक महिला जिसका आधा चेहरा गायब था, एक बच्चा खून से लथपथ टेडी बियर को पकड़े हुए, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खोखली थीं।
वे उसके पास पहुंचे। उनके विकृत अंग अस्वाभाविक रूप से लंबे हो गए। राहुल लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने दूरी में एक फीकी रोशनी देखी, एक सीढ़ी। उसके भीतर आशा की किरण जगी और वह उस ओर दौड़ा, परछाई से उस पर वार करने वाले पंजे वाले हाथों को अनदेखा करते हुए। सीढ़ियां संकरी और ऊपर की ओर घुमावदार थीं। सीढ़ियां उसके वजन से चरमरा रही थीं। ऐसा लगा जैसे वह कभी खत्म न होने वाली मीनार पर चढ़ रहा हो। लेकिन आखिरकार वह एक लैंडिंग पर पहुंच गया। ऊपर के दरवाजे पर लिखा था, केवल स्टाफ के लिए। हताश होकर उसने उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक छोटा मंदा रोशनी वाला दफ्तर था। डेस्क पर कागजात हुए थे और हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध भरी हुई थी। वॉल पर होटल की एक श्वेत श्याम तस्वीर टांगी थी, जिस पर 1924 की तारीख लिखी गई थी। फोटो में होटल बिल्कुल साफ सुथरा और जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल ने देखा, फोटो में मौजूद लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मशाल-हाटे मुहासे में बदल गए, अकेले खोखली हो गए और गरीबों के प्रतिद्वंद्वी से खून बहने लगा। डेस्क पर एक और नोट जारी किया गया था। यह अंतिम चेतावनी है, जब तक हो सके चले जाओ। उसका पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में डूब गया। उसके चारों ओर चीख पुकार मच गई। पीड़ा, क्रोध और पतन की आवाजें छायादार हिंसक रूप से घूम रही थी। कमरे के बीच में एक छत के निर्माण के लिए संयोजन हो रही थी। यह क्लर्क था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान नहीं था। उसकी त्वचा धूसर और मोटी हो गई थी। उसकी त्वचा बीमार पीले रंग की चमक रही थी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्दों के बजाय एक बहरा अलौकिक दहाड़ निकला। राहुल पीछे हट गया, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बागान होने वाले सुपरमार्केट और उसके नीचे का सुपरमार्केट फैट, जिससे डार्क का एक गोलाकार शून्य दिखाई दिया। क्लार्क क्लोज आया। उसकी मुड़ी हुई मुस्कान की पट्टियां हो गईं। एक चाकू वाला हाथ कसकेल, तुम्हारा डर हमें बनाए रखना है, वह फुसफुसाया। जैसे ही शून्य ने उसे अविश्वसनीय की खतरनाक दी, राहुल चिल्लाया। ध्वनि ध्वनि रूप से गूंजती रही, अंधेरे में समा गई। और फिर दोस्त। राहुल एक झटके से उठा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में ठंडे नम फर्श पर लेटा हुआ पाया। सन्नाटा दमनकारी था, जिसे केवल दूर से टपकते पानी की आवाज ने तोड़ा। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा था कि यह हवा में ठंडक की वजह से था या उसकी आत्मा को कुतरने वाले भारी आतंक की वजह से। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे में ढलती गईं, धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। कमरा छोटा था, जिसकी दीवारें ऐसी धड़कती हुई लग रही थीं मानो वे जीवित हों। उसके नीचे का फर्श चिपचिपा लग रहा था और उसके नथनों में धातु की गंध भर गई थी, खून की। राहुल की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वह अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। कमरे के दूर कोने में दीवार में एक दांतेदार दरार से एक हल्की चमक निकल रही थी। रोशनी एक बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी, जो अजीबो-गरीब छायाएं बना रही थी, जो अप्राकृतिक रूप से नाच रही थी और मुड़ रही थी। वह किसी भी तरह की रोशनी की तलाश में उसकी ओर रेंगता हुआ गया, लेकिन जब उसने उसे सुना तो अचानक रुक गया। उसके पीछे से धीमी कर्कश सांसें आ रही थीं। वह स्तब्ध रह गया। जैसे जैसे सांसें तेज होती गईं, उसका दिल धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। कुछ ही फीट की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी, मानव और जानवर का एक विचित्र मिश्रण। इसकी त्वचा धब्बेदार और फटी हुई थी। इसकी आंखें धंसी हुई और हल्की लाल चमक रही थीं। इसका मुंह एक अप्राकृतिक मुस्कान में मुड़ गया, जिससे दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं, पीले दांत। उस प्राणी ने अपना सिर झुकाया, उसे शिकार की तरह देखा, फिर एक धीमी गड़गड़ाहट निकाली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। राहुल पीछे की ओर भागा। उसके हाथ चिकने फर्श पर फिसल रहे थे। प्राणी झपटा, उसके पंजे वाले हाथ उस पर वार कर रहे थे। वह मुश्किल से रास्ते से हटने में कामयाब रहा। पंजे उस जमीन को खुरच रहे थे जहां वह कुछ क्षण पहले था। दूर रहो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज सीमित जगह में गूंज रही थी। वह प्राणी रुका,
फिर से अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसके डर से खुश हो। फिर वह हंसने लगा, एक कर्कश ठंडी आवाज जिसने राहुल के खून को ठंडा कर दिया। वह करीब आया, उसके वजन से फर्श चरमरा रहा था। राहुल की आंखें दीवार में दरार की ओर चली गईं। यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी। साहस के हर अंश को इकट्ठा करते हुए वह रोशनी की ओर भागा। उसके नंगे पैर पोखरों में छप-छप कर रहे थे। उसने प्रार्थना की कि वह खून ना हो। प्राणी गुस्से में दहाड़ने लगा और उसके पीछे उसके भारी कदम तेज हो गए। दरार तक पहुंचते हुए राहुल ने उसमें से गुजरने की कोशिश की। दांतेदार किनारे उसके कपड़े और त्वचा को चीर रहे थे। वह दूसरे गलियारे में उभरा, दीवारों पर टिमटिमाती हुई स्कोनस से मंद रोशनी में। यहाँ की हवा सड़ांध और निराशा की गंध से भरी हुई थी। दालान दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ था, जिसमें अनगिनत दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजा अनोखा था, कुछ अलंकृत, अन्य जीर्ण शीर्ण, लेकिन सभी पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। राहुल हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आया कि किस तरफ जाए। अचानक उसके दाहिनी ओर का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ खुला। एक आकृति लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। एक महिला, उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। उसने राहुल से आंखें मिलाई और चिल्लाई, भागो, उन्हें तुम्हें पकड़ने मत दो। इससे पहले कि राहुल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, दरवाजे से छायादार झाड़ियां बाहर निकली, महिला को लपेटते हुए और उसे वापस अंदर खींचते हुए। दरवाजा बंद होते ही उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। राहुल के अंदर घबराहट फैल गई और वह दालान से नीचे भागा। उसके कदमों की आवाज खालीपन में गूंज रही थी। उसके पीछे भारी घसीटते कदमों की आवाज तेज होती गई। साथ ही ऐसी फुसफुसाहटें भी थीं जो दीवारों से आती हुई लग रही थीं। राहुल, वापस आओ, हमारे साथ रहो। फुसफुसाहटें मोहक थीं, लगभग सम्मोहित करने वाली, लेकिन राहुल ने अपना सिर जोर से हिलाया, हार मानने से इनकार कर दिया। वह दौड़ता रहा। उसके फेफड़े जल रहे थे और उसके पैर दर्द कर रहे थे, जब तक कि वह गलियारे के अंत तक नहीं पहुंच गया। एक भव्य सीढ़ी अंधेरे में नीचे की ओर सर्पिलाकार थी, जिसके अलंकृत रेलिंग पर विचित्र चेहरे उकेरे गए थे। राहुल नीचे उतरने से पहले केवल एक पल के लिए हिचकिचाया। प्रत्येक कदम उसके वजन के नीचे भयावह रूप से चरमरा रहा था। वह जितना नीचे गया उतनी ही ठंड होती गई और हवा उतनी ही अधिक एक अलौकिक ऊर्जा से गुनगुनाती हुई प्रतीत हुई। सीढ़ी के नीचे एक विशाल दरवाजा था, जिसकी सतह पर पीड़ा से भरे चेहरों की जटिल नक्काशी थी। उसके ऊपर एक शब्द उकेरा गया था, अथाह गहराई। राहुल ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था और उसने दरवाजा खोला। उसके पीछे एक विशाल गुफानुमा स्थान था, जो एक भयानक हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब कलाकृतियों से भरी अलमारियां लगी हुई थीं, खोपड़ियां, अज्ञात पदार्थों के जार और चमड़े में बंधी प्राचीन पुस्तकें। कमरे के बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर वह किताब रखी थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने हल्के से चमक रहे थे। वेदी के चारों ओर फटे पुराने वस्त्र पहने आकृतियां एक कर्कश भाषा में मंत्रोच्चार कर रही थीं। उनकी आवाजें एक भयावह लय में उठ रही थीं और गिर रही थीं। राहुल का आगमन किसी का ध्यान नहीं गया। आकृतियां एक साथ उसकी ओर मुड़ी। उनके चेहरे छाया से ढंके हुए थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसकी ओर इशारा करते हुए एक कंकाल जैसा हाथ उठाया। हमारे साथ आओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। होटल बलिदान की मांग करता है। राहुल ने अपना सिर हिलाया, पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आकृति ने हंसते हुए एक सूखी खोखली आवाज निकाली। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। होटल ने आपको चुना है। वस्त्र पहने आकृतियां आगे बढ़ने लगीं। उनकी हरकतें धीमी और सोची समझी थीं। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह गायब था। उसकी जगह पत्थर की एक ठोस दीवार थी। हताश होकर उसने अलमारियों से एक कलाकृति पकड़ी, एक भारी लोहे की मोमबत्ती, और उसे बेतहाशा घुमाया क्योंकि आकृतियां उसके करीब आ गईं। मोमबत्ती उनमें से एक से टकराई और आकृति उखड़ गई, राख के बादल में विलीन हो गई।
लेकिन बाकी लोग बेफिक्र थे। वे आगे बढ़ते रहे, उनके नारे तेज और अधिक उन्मादी होते गए। राहुल तब तक पीछे हटता रहा जब तक उसकी पीठ वेदी से नहीं टकरा गई। उसका हाथ किताब से टकराया और उसके अंदर बिजली का झटका लगा। उसने चमकते पन्नों पर नजर डाली और उसे आश्चर्य हुआ कि पाठ खुद को उन शब्दों में फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया जिन्हें वह समझ सकता था। अभिशाप को तोड़ने के लिए अपने डर का सामना करो, सच्चाई पेश करो और जंजीरें टूट जाएंगी। इससे पहले कि वह अर्थ समझ पाता, आकृतियां उस पर झपट पड़ी। राहुल ने किताब पकड़ी और उसे इस तरह से थामे रखा जैसे कि वह उसे बचा सके। उसके पन्नों से एक चमकदार रोशनी निकली जिसने आकृतियों को पीछे की ओर फेंक दिया। उनकी चीखें गुफा में भर गईं और वे राख में बदल गईं। राहुल की उबड़-खाबड़ सांसों को छोड़कर कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके हाथों में किताब की चमक बंद हो गई थी। उसके पन्ने अब खाली थे। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और उसके नीचे की जमीन फटने लगी। एक गहरी कर्कश दहाड़ अंतरिक्ष में गूंजी और राहुल को भयावहता के साथ एहसास हुआ कि होटल खुद जाग रहा था। वेदी टूट गई, जिससे एक गहरी खाई दिखाई दी जो अनंत तक फैली हुई लग रही थी। इसकी गहराई से एक विशाल छायादार आकृति उभरी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। यह होटल का दिल था, वह इकाई जिसने अनगिनत आत्माओं को फंसाया था। राहुल का मन उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। इकाई की निगाह ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया और उसकी आवाज उसके दिमाग में गरजने लगी। तुम भाग नहीं सकते, तुम मेरे हो। राहुल स्तब्ध खड़ा था। जब राक्षसी इकाई उसके सामने मंडरा रही थी, उसका विशाल रूप छायाओं का एक घूमता हुआ समूह था। आंखें एक भयावह तीव्रता से चमक रही थीं। हवा भारी, दमनकारी थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें दुष्ट ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्राणी की आवाज उसके सिर के अंदर गड़गड़ाहट कर रही थी, उसकी चेतना के हर कोने को भर रही थी। तुमने मेरी अवहेलना करने का साहस किया, अब तुम अनंत काल तक पीड़ित रहोगे। इकाई के क्रोध के प्रकट होते ही गुफा कांप उठी। दीवारों के साथ लगी अलमारियां गिर गईं, उनकी विचित्र सामग्री टूट गई और अजीब अलौकिक वाष्प निकल रही थी। राहुल के पैरों के नीचे जमीन फट गई और हिल गई, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी। उसने रहस्यमयी किताब को कसकर पकड़ लिया। पागलपन के इस समुद्र में उसका एकमात्र सहारा। उसका दिमाग दौड़ गया। उसने जो रहस्यमय संदेश पढ़ा था उसे फिर से याद किया। अपने डर का सामना करो, सच्चाई पेश करो और जंजीरें टूट जाएंगी। इसका क्या मतलब था? वह इतनी भयावह चीज का सामना कैसे कर सकता था? उस प्राणी ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और उसके अनाकार शरीर से छाया की लटें निकलीं, जो जीवित सांपों की तरह ऐंठ रही थीं और मुड़ रही थीं। वे राहुल की ओर बढ़ीं, जो मुश्किल से रास्ते से हटने में कामयाब रहा। लटें उस जगह पर गिरीं जहां वह खड़ा था और झुलसे हुए निशान छोड़ गईं जिनसे काली इचोर निकल रही थी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका दिल धड़क रहा था और भाग गया। गुफा अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी। दीवारें बंद हो रही थीं और इस तरह हिल रही थीं मानो वे जीवित हों। दरवाजे बेतरतीब ढंग से दिखाई दिए और गायब हो गए। हर एक दरवाजा खुलने पर अकथनीय भयावहता की झलकियां दिखाई दीं। क्षत विक्षत शवों से भरे कमरे, ऊपर की ओर बह रही खून की नदियां और छायादार आकृतियां जो बिना आंखों वाले चेहरों से उसे घूर रही थीं। वह प्राणी लगातार उसका पीछा करता रहा। उसका विशाल रूप विकृत होता गया और जगह को भरने के लिए फैलता गया। हर दिशा से फुसफुसाहटें वापस आईं, अब और तेज और ज्यादा जोरदार। तुम बच नहीं सकते राहुल, यही तुम्हारी किस्मत है। फुसफुसाहट के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, तेज आवाज में, मजाक करते हुए और लगातार गूंजते हुए। राहुल एक मृत अंत में ठोकर खा गया। एक विशाल दीवार उसके रास्ते को रोक रही थी। उसने मुड़कर देखा कि वह इकाई करीब आ रही है। उसकी शाखाएं उसे फंसाने के लिए पहुंच रही हैं। हताशा के एक पल में उसने फिर से किताब खोली। उसके पन्ने अब हल्के से चमक रहे थे। इस बार पाठ अलग था। शब्द खुद को एक नए संदेश में बदल रहे थे। डर जंजीर है, सत्य कुंजी है। यह एहसास उसे बिजली की तरह लगा।
होटल डर पर पलता था। यह अपने पीड़ितों के आतंक पर पनपता था। हर चीख, हर निराशा के पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। अगर वह आजाद होना चाहता था तो उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन उसका डर क्या था? मानो उसके विचारों के जवाब में उसके चारों ओर की परछाइयां बदल गईं और दीवारें पिघल गईं। राहुल ने खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया, एक छोटा सा बेडरूम जिसमें बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी थी। यह उसका बचपन का कमरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे याद था। उसने दालान से आती आवाजें सुनी, गुस्से वाली, आरोप लगाने वाली आवाजें। उसके माता पिता बहस कर रहे थे, उनके शब्द तीखे और कटु थे। वह एक असफल व्यक्ति है, उसके पिता की आवाज गूंज उठी। वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम उस पर बहुत ज्यादा सख्त हो, उसकी मां ने जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। वह अभी बच्चा है। यह याद राहुल को एक घूंसे की तरह लगी। यह वह रात थी जब वह अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। जब उसके माता पिता लड़ रहे थे तो वह कांप रहा था। यह वह रात थी जब उसने कभी किसी पर भरोसा न करने, अपने डर और कमजोरियों को दुनिया से छिपाने की कसम खाई थी। कमरा विकृत होने लगा, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और खिंचने लगीं। आवाजें तेज होती गईं, क्रूर हंसी के साथ ओवरलैप होती गईं। छायाओं से आकृतियां उभरी, उसके माता पिता के विचित्र संस्करण। उनके चेहरे तिरस्कार के मुखौटे में बदल गए। तुम बेकार हो, उन्होंने एक स्वर में कहा। तुम कभी नहीं बच पाओगे। राहुल अपने घुटनों पर गिर गया, अपना सिर पकड़ लिया। उसके डर का भार भारी था, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया, सीधे आकृतियों का सामना करने के लिए। मैं बेकार नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं अपने डर से कहीं ज्यादा हूं। आकृतियां लड़खड़ा गईं, उनके रूप स्थिर की तरह टिमटिमा रहे थे। इकाई की दहाड़ अंतरिक्ष में गूंज उठी, उग्र और बहरा करने वाली। तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते, तुम्हारा डर मेरा है। कमरा विलीन हो गया और राहुल वापस गुफा में आ गया। वह इकाई उसके ऊपर खड़ी थी। उसका रूप अब तड़प रहा था और अस्थिर था, लेकिन राहुल को एक नई ताकत महसूस हुई। उसने एक बार फिर किताब खोली और इस बार पाठ शानदार ढंग से चमक रहा था। सत्य पेश करो और जंजीरें टूट जाएंगी। राहुल आगे बढ़ा, उसकी आवाज स्थिर थी। तुम डर से पलते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं दूंगा। मेरा सच यह है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इकाई पीछे हट गई, उसकी दहाड़ एक दर्दनाक चीख में बदल गई। गुफा ढहने लगी, दीवारें टूटने लगीं और जमीन फटने लगी। ऊपर से रोशनी आने लगी जो छायाओं को चीरती हुई अंदर आ रही थी। राहुल ने किताब को ऊपर उठाया। उसकी चमक तब तक बढ़ती गई जब तक कि वह पूरी जगह में भर नहीं गई। इकाई ने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख निकाली और फिर वह शून्य में विलीन हो गई। उसके नीचे की जमीन धंस गई और राहुल गिर गया। लेकिन डर की जगह उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। रोशनी ने उसे घेर लिया और सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल ने अपनी आंखें खोलीं तो वह होटल के लॉबी के फर्श पर लेटा हुआ था। दमनकारी माहौल खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक शांत, लगभग शांत सन्नाटा छा गया था। ऊपर झूमर चमक रहे थे और हवा में ताजी बारिश की महक आ रही थी। उसके बगल में किताब पड़ी थी, उसका कवर अब खाली था। उसने उसे उठाया, अपने हाथों में उसका वजन महसूस किया और चारों ओर देखा। लॉबी खाली थी और सामने के दरवाजे खुले हुए थे, जिससे सुबह की रोशनी अंदर आ रही थी। राहुल होटल से बाहर चला गया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को गर्म कर रही थी। दुस्वप्न खत्म हो गया था, लेकिन उसने जो सबक उसे सिखाया था वह हमेशा उसके साथ रहेगा। डर उसकी जेल थी, लेकिन उसने इससे बाहर निकलने का साहस पा लिया था। जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसने होटल को एक आखिरी बार देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। यह शांत और भव्य खड़ा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं, लेकिन राहुल जानता था कि इसकी शक्ति टूट चुकी थी, या तो उसने यही उम्मीद की थी।